अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 1.4 एक्सरसाइज और हमारा सिलेबस जो है वो पीसीटीबी यानी पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड का चल रहा है। बेटा लेक्चर के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है जिसके अंदर हम 1.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा इसके देखें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस जस्ट आप देखें, अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर बेटा राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है। वहां से अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जस्ट लिखा है फाइंड द स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर का मतलब होता है जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हो आप उस नंबर को ये नहीं करेंगे कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ये 6 के ऊपर स्क्वायर है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। बिल्कुल ऐसा नहीं करते, बल्कि इसको आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 7 के ऊपर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। सो 7 का स्क्वायर का मतलब है कि 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो आंसर आएगा वो उसका आंसर होगा। सो हम देखें इसमें पार्ट 1 है, 7 है, 7 का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। सो बेटा 7 का स्क्वायर इसका मतलब है 7 इंटू 7। सो 7 7 आर 49। आप इसका डायरेक्ट भी 49 दे सकते हैं, अगर आपने स्क्वायर लगाकर इस तरह से लिखना चाहें तो भी कोई गलती नहीं है। अब 11 है, सो 11 का स्क्वायर आपको ये याद होने चाहिए, कम से कम जो है वो फर्स्ट 15 नंबर का जो स्क्वायर है वो आपको ज़बानी आना चाहिए कि यानी 1 का स्क्वायर 2 3 4 5 अप टू 15 तक आपको स्क्वायर जो है वो सबका ज़बानी पता होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर ज़बानी ही बताना है आपने। 11 का स्क्वायर जो करेंगे सो 121 आएगा। 19 का अगर स्क्वायर करें, अगर आप इसको देखिए आपको करना नहीं आए तो आपने क्या करना है, इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 19 है तो 19 को 19 से ही आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। सो मैं आपको लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए मैं कैलकुलेटर से दस्ती आपको करके दे देता हूँ। सो ये 361 आ जाएगा। इसी तरह से 25 का स्क्वायर करेंगे हम, सो हमारे पास 625 आ जाएगा। और 37 का करेंगे सो 37 का स्क्वायर जो हमारे पास जो आएगा वो 1369 आ जाएगा। और 75 का जो अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 5625 आ जाएगा। यानी इसके फर्स्ट 5-6 पार्ट्स जो है वो सिंपल आपने उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे सो उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक रूल दिया, उसने क्या कि फाइंड द समेशन पैटर्न। आपने समेशन पैटर्न, अब देखिए इनके ऊपर स्क्वायर तो गिवन है लेकिन अगर आपने ऐसे स्क्वायर करके खोल दिया तो ये गलत है। उसने आपसे पैटर्न पूछा है कि समेशन पैटर्न को फॉलो करें। आप देखिए नंबर 6 को सेंटर में लिखें, इसके नीचे जितने नंबर हैं राइट साइड पर भी लिख दे, लेफ्ट साइड पर भी लिख दे, इसी को समेशन पैटर्न कहा जाता है। यानी इधर देखिए 5 4 3 2 1 और इधर भी आपने लिख देना 5 4 3 2 और ये 1। अब इन सब नंबर को अगर हम प्लस करेंगे सो 36 आएगा। सो ये इसका समेशन पैटर्न है। आपका जो नंबर गिवन है आपने उससे जितने नीचे नंबर है 1 तक आपने सारे लिख देने हैं। यानी लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। देखिए 7 6 5 4 3 2 और 1। इसी तरह से लेफ्ट साइड पर भी लिख देंगे 6 5 4 3 2 और 1। इन सब को आप प्लस करेंगे सो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो 49 आएगा। 4 है सो 4 के बाद भी आप क्या करेंगे 3 2 1 और लेफ्ट साइड पर भी 3 2 1। इन सब को आप सम करेंगे सो 16 आएगा। इसी तरह से 5 है सो 5 के भी आपने राइट साइड पर भी नंबर लिख देने हैं, उससे नीचे आपने तमाम नंबर लिखने हैं और लेफ्ट साइड पर भी वो नंबर तमाम जो होंगे वो मेंशन कर देने हैं और इनको सम करेंगे सो आपके पास 25 आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट पार्ट इसका सेकंड लास्ट है 3 2 और ये 1 हो जाएगा, इधर भी 2 और 1 हो जाएगा। सो इसका स्क्वायर करेंगे सो 9 हो जाएगा। यानी इनको नंबर करेंगे, ये नंबर लास्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपने जस्ट सेम यही पैटर्न अब इख्तियार करके 8 को भी इसी तरह से एक्सपेंड करना है और उन नंबर को अगर आप प्लस कर लेंगे सो आपके पास उसका भी आंसर आ जाएगा।
सो हमारी एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जस्ट ये 2 क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। सो हम इसी के साथ 1.5 एक्सरसाइज देखते हैं।